Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic agro-based industries of class 10 geography chapter number 6. So last video में हमने डिस्कशन की थी अलग अलग कैटेगरीज की कि किस किस तरीके से इंडस्ट्रीज होती हैं. हमने काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ raw material used, on the basis of capital investment, on the basis of main role played, and on the basis of ownership. And then we discussed different type of industries on the basis of bulk and weight of raw material and finished goods. So these were few categories of industries that we discussed in the last video. So now we are going to start with the first category, that was on the basis of raw materials. So in this category we discussed two type of industries, agro based and mineral based. So we are going to take up the first one, that is agro based, and we will discuss this industry in detail. What are the different types of industries that we find in agro based industries? Like there are different industries that are covered under this category. So we will take one industry at a time and we'll discuss it in detail. So first, let us discuss agro-based industries a little bit. Though we have already discussed it in detail in the last video, what are agro-based industries. We also discussed few examples, but still as an intro, we are going to discuss in this video as well. So cotton, jute, silk, woolen textiles, sugar and edible oil, etc. industries are based on agricultural raw material. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती हैं रॉ मटेरियल के लिए. मतलब कि इन इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऐसी चीजों से बनते हैं जो कि एग्रीकल्चर से निकाली जाती हैं, जो कि एग्रीकल्चर से आती हैं. तो इसीलिए नाम है एग्रो, means agriculture based industry. So these industries are based on agriculture for raw material. सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कॉटन इंडस्ट्री, जूट, सिल्क, वुलन. तो ये सारी क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. कॉटन हो गया, जूट, सिल्क, वुलन, ये क्या है, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं. इनमें अलग अलग तरीके के कपड़े बन रहे हैं. तो ये इंडस्ट्रीज डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती हैं, एग्रीकल्चर पे. क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कॉटन कहाँ से आती है, कॉटन खेती से आती है. अगेन जूट कहाँ से आता है, जूट भी खेती से आता है, एग्रीकल्चर से आता है. सिमिलरली सिल्क, सिल्क क्या है, उसमें क्या होता है कि सिल्क कैसे बनता है, सिल्क बनता है, एक सिल्क मॉथ होता है, ठीक है. सिल्क मॉथ जो है वो एग देता है और उससे क्या निकलता है, सिल्क वॉर्म निकलता है. जैसे कैटरपिलर होता है ना, वैसे ही एक सिल्क वॉर्म निकलता है. और ये जो सिल्क वॉर्म है ये फिर एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरता है. मतलब कि इसमें क्या होता है कि ये जो सिल्क वॉर्म है इस तरीके से कैटरपिलर रहती है और ये अपने चारों तरफ एक जाला सा बुन लेता है. और वो जाला जो है एक कॉटन बॉल की तरह दिखता है. ऐसा लगता है कि जैसे व्हाइट कलर की एक बॉल है. तो अंदर आपको वॉर्म दिखेगा, ये जो सिल्क वॉर्म है वो अंदर रहता है और अपने चारों तरफ ये एक जाला सा बुन लेता है और वो एकदम ऐसे व्हाइट कलर की बॉल दिखता है. तो ये जो इस चीज को हम कहते हैं कुकून, और इस कुकून से ही क्या बनता है, सिल्क बनता है. ये जो व्हाइट कलर की बॉल बनी इसको प्रोसेस करके सिल्क बनाया जाता है. अब ये जो सिल्क वॉर्म है ना, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं मलबरी लीव्स पे. जो शहतूत का पेड़ होता है ना, उस पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. तो जैसा कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि एग्रीकल्चर जो है वो काफी ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर हम पशुपालन को भी इंक्लूड करते हैं. तो सिल्क जो है वो भी एक तरीके से एग्रीकल्चर का ही पार्ट हो गया. इसी तरीके से वुलन टेक्सटाइल. अब वुल कैसे आता है, वुल जो है अलग अलग जानवरों के जो बाल रहते हैं, जैसे भेड़ हो गई, उनके बालों से वुल बनाई जाती है. तो ये सारी क्या है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है. इसी तरीके से शुगर की बात करो. अब शुगर कैसे बनता है, शुगर शुगर केन से बनता है, मतलब गन्ने से बनता है. और गन्ना कहाँ से आता है, खेती से आता है. तो अगेन इट इज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. देन एडिबल ऑयल्स. एडिबल ऑयल्स मतलब कि ऐसे ऑयल जो कि हम खा सकते हैं. अब जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, वो भी तो तेल है बट वो हम खा नहीं सकते, वो एडिबल नहीं है. तो अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें, ऐसे तेल जो हम खाने में कंज्यूम करते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो खेती से आते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो ग्राउंड नट होता है, मूंगफली का तेल, ठीक है, सनफ्लावर का तेल और तिल का तेल, नारियल का तेल. तो ये सारी चीजें क्या है, ये खेती के ही प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो ऐसी इंडस्ट्रीज के जो कि एग्रो बेस्ड हैं, जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं. सो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि एक ब्रॉड कैटेगरी हमें नजर आ रही है एग्रीकल्चर की, कि जो सॉरी टेक्सटाइल की. जो टेक्सटाइल है वो बहुत
ज्यादा बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो हम पहले इसी कैटेगरी को लेने वाले हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं और इनमें किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। सो फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या हो गई? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये हमारी इकोनॉमी में काफी यूनिक पोजीशन होल्ड करती है। मतलब इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी इकोनॉमी में, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। क्योंकि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हमारे देश में क्या करती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करती है। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, बहुत सारे लोगों को नौकरी देने का काम ये इंडस्ट्री करती है। बहुत सारे लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, अब हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या करती हैं, वो अपना सामान दूसरे देशों को भी बेचती हैं। मतलब कि हम बहुत सारे टेक्सटाइल जो है, कपड़े जो हैं वो दूसरे देशों को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम दूसरे देशों को अपना सामान बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी और उससे क्या होगा, हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ेगा। एंड मैंने पहले ही आपको ये चीज़ डिटेल में बताई थी पिछली वीडियोस में कि जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमें देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को बढ़ाती है। It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added products. ये जो इंडस्ट्री है, सो ये हमारे देश की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पूरे तरीके से सेल्फ रिलायंट है। मतलब कि इस इंडस्ट्री में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं पूरे वैल्यू चेन में, मतलब कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जो कुछ भी लगता है वो हमारे देश के अंदर ही होता है। हम किसी और से, किसी दूसरे देश से कुछ और नहीं मंगाते। हम हमारे देश के ही रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, उसी को प्रोसेस करते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट हम हमारे ही देश में बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट सेल्फ रिलायंट है और इसकी पूरी जो वैल्यू चेन है वो कंप्लीट है, हमारे ही देश में सब कुछ होता है। ठीक है, तो अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी अलग अलग टेक्सटाइल बनती हैं। मतलब कि कपड़े एक ही तरह के तो होते नहीं है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि भाई कॉटन भी है, जूट भी है, सिल्क भी है, वुलन भी है, इन सबसे अलग अलग तरीके के कपड़े बनते हैं। तो ये अपने आप में ही एक अलग अलग इंडस्ट्री है। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम कॉटन टेक्सटाइल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जूट टेक्सटाइल को पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो टेक्सटाइल ऐसी हैं जो कि हमारे देश में काफ़ी बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूशन करती हैं टेक्सटाइल के मामले में। ठीक है, तो ये काफ़ी दो इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो आई होप कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर हम वापस से डिस्कस करें, हमने लास्ट वीडियो में, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज करें, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देर आर टू इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज उनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। अब अगर एग्रो बेस्ड क्या देखें अंदर, इसके अंदर और किस किस तरीके की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, तो इसमें हमने मेनली बात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शुगर की, शुगर इंडस्ट्री की। अब अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखें तो हम मेन दो तरीके की टेक्सटाइल्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो है कॉटन एंड सेकेंड है जूट। तो आई होप कि आपको ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि किसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन शुरू किया था, उसमें हमने एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया। ठीक है, एग्रो बेस्ड के अंदर हम इस चैप्टर में मेन दो इंडस्ट्रीज को पढ़ने वाले हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री। वैसे और भी होती है, हमने एडिबल ऑयल की बात की है ना, हमने पहले एग्जाम्पल लिया था जैसे टोमेटो सॉस का। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि एग्रो बेस्ड हैं। बट क्योंकि पूरे मतलब चैप्टर में हम सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो हम कुछ कुछ मेन चीजें ही डिस्कस करेंगे। तो एग्रो बेस्ड के अंदर हम टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, और अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखें तो हम मेन दो टेक्सटाइल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कॉटन को डिस्कस करेंगे।